Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, in this video we'll study about the third function of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के दो फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का अगला फंक्शन क्या है, व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड का अगला काम है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स the sensory signals from various body parts to the brain. स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है? सेंसरी सिग्नल्स को हमारे बॉडी पार्ट्स से हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है मैम, ये सेंसरी सिग्नल्स क्या होते हैं? तो बेटा अभी समझिए आप सेंसरी सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेंसरी सिग्नल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, so sensory signals are touch, pain, temperature, pressure. ठीक है, मेरे बॉडी पार्ट ने टेम्परेचर को फील किया। ठीक है, कोई चीज, कोई वस्तु या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गर्म है, ठंडा है, ये किसने पहचाना? मेरे बॉडी पार्ट ने पहचाना। ठीक है, इस बॉडी पार्ट ने पहचान लिया इस टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? ठीक है, मेरे बॉडी पार्ट ने पहचान लिया। मेरे बॉडी पार्ट ने कैसे पहचाना? बाय द हेल्प ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, सपोज अभी मैं बात कर रही हूँ मैं अपने स्किन की, हैंड पे मेरी स्किन है, मेरे हैंड ने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, मेरी स्किन पे क्या प्रेजेंट है? सेंसरी रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंसरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं? ये रिसेप्टर बेटा किसी भी मैसेज को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, फील करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, मेरे हैंड ने किसी चीज को टच किया और पता कर लिया, फील कर लिया कि ये चीज गर्म है, ये ठंडी है। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रही हूँ अभी मैं, इस पे बाद में आऊंगी। ठीक है, मेरे हैंड ने बोर्ड को सपोज टच किया, मेरे हैंड में क्या प्रेजेंट है? सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे हैंड पे स्किन है और स्किन पे क्या प्रेजेंट है? सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझो कि मेरे हैंड पे क्या प्रेजेंट है? सेंसरी रिसेप्टर। इस रिसेप्टर ने रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है? ये बोर्ड ठंडा है। इस मैसेज को, इस सिग्नल को रिसीव किया है। सेंसरी सिग्नल कहेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सेंसरी सिग्नल। इसने रिसीव किया है। क्या रिसीव किया है? कि जो इस बोर्ड है, बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, ठंडा है। ठीक है, रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स कर रहे हैं। रिसीव क्या किया है? सेंसरी सिग्नल रिसीव किया है। सेंसरी सिग्नल क्या है बेटा? टेम्परेचर है, कि इसका टेम्परेचर ठंडा है। अब ये सेंसरी रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया सेंसरी सिग्नल को। अब ये क्या करेंगे? सेंसरी रिसेप्टर्स इस सिग्नल को ट्रांसफर कर देंगे, इस मैसेज को ट्रांसफर कर देंगे सेंसरी न्यूरॉन तक। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ये सेंसरी न्यूरॉन्स में। ठीक है, हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेंसरी न्यूरॉन्स पे जब ये मैसेज जाएगा तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? हमारे ब्रेन तक अल्टीमेटली मैसेज ट्रांसफर कर देगी और हमारा ब्रेन डाटा को इंटरप्रेट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और अल्टीमेटली हमें बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, स्मूथ है या रफ है। ठीक है, स्मूथ और रफनेस भी आ जाती है इसमें बात। ठीक है बेटा, देखो मेरे हैंड पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मेरी स्किन पे क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स ने क्या किया? मैसेज को डिटेक्ट किया, मैसेज को रिसीव किया। मैसेज को रिसीव करने के बाद इन रिसेप्टर्स ने क्या कर दिया? मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन तक ट्रांसफर कर दिया। मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा, उसके बाद ये मैसेज कहाँ चला जाएगा? हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसफर कर देंगे। हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफर कर देगी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने टच किया है ये हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेन पर। हमारे किसी बॉडी पार्ट में चोट लगी है, पेन हो रहा है,
ठीक है, हमने किसी चीज पे हिट किया है या किसी चीज ने हम पर हिट किया है और हमें चोट लगी है, पेन हो रहा है, ये पेन हमारी स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, हमारे स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या कहलाएंगे? सेंसरी रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं, स्किन रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं, और ये डिटेक्ट कर लेंगे कि मुझे पेन हो रहा है। अब ये क्या करेंगे? ये रिसेप्टर्स ट्रांसफर कर देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इसी मैसेज को किसको ट्रांसफर कर देगी? ब्रेन को। फिर हमें पता चलेगा कि हमें पेन हो रहा है। ठीक है, पेन फील कैसे होगा? हमारे ब्रेन हेल्प कर रहा है रिकॉग्नाइज करने में कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ठीक है, रिसेप्टर्स सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं। रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं? मेरी स्किन सिर्फ डिटेक्ट कर रही है कि पेन है। ठीक है, इसको फील करवाने में कौन मदद कर रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से प्रेशर भी होगा और इसी प्रकार से टच भी होगा। ठीक है, कोई चीज हम पे प्रेशर लगा रही है, हम किसी चीज पर प्रेशर लगा रहे हैं, हमारी बॉडी पार्ट इस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, हमारी स्किन रिसेप्टर इस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं और मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली कहाँ पे मैसेज ट्रांसफर कर रही है? हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर रहा है, पता लगा रहा है कि हमें प्रेशर फील हो रहा है किसी बॉडी पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए एक बार थर्ड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को लिखकर समझ लेते हैं। राइट, चलिए ध्यान देंगे बेटा, जितनी भी चीज अभी हमने डिस्कस की है उसको हम एक बार लिखकर समझ लेते हैं। सो व्हाट वाज द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है और हम कौन सा फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट्स। ये क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। क्या ट्रांसमिट कर रही है बेटा? इट ट्रांसमिट दी सेंसरी सिग्नल्स। क्या ट्रांसमिट कर रही है बेटा? ये सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, सो इट ट्रांसमिट्स द सेंसरी सिग्नल्स लाइक टच। कौन कौन से सेंसरी सिग्नल्स होते हैं बेटा? दोबारा समझ लो। सेंसरी सिग्नल्स मैंने आपको बताया था ना, सेंसरी सिग्नल्स आर टच, टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी प्रकार का टच, सॉफ्ट, हार्ड, रफ, स्मूथ। ठीक है, ये क्या किस में आ गया? टच में आ गया। टेम्परेचर, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, ठंडा है, क्या टेम्परेचर है? इसी प्रकार से पेन। ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स में पेन होता है जब हमें चोट लग जाती है या इंटरनल कोई पेन हो रहा है, हमारी मस्कुलर पेन हो रहा है, किसी भी प्रकार का पेन है। ठीक है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, कोई दबाव फील हो रहा है हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे कोई प्रेशर फील हो रहा है, दबाव, दाब फील हो रहा है, दैट इज प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है स्पाइनल कॉर्ड? ये ट्रांसमिट कर रही है। क्या ट्रांसमिट कर रही है? सेंसरी सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स क्या होते हैं मैम? सेंसरी सिग्नल्स आर टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर। कहाँ से ट्रांसफर कर रही है? फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स। कहाँ से ट्रांसफर कर रही है बेटा? फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स में तो फील होगा ना बेटा, हमारे बॉडी पार्ट्स तो डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर को, टच को, प्रेशर को, पेन को। कौन डिटेक्ट कर रहा है? हमारा बॉडी पार्ट डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट में हो रही है चीजें, तो ये क्या करेगी स्पाइनल कॉर्ड? इन सिग्नल्स को, इन मैसेजेस को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स टू दी ब्रेन, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सिग्नल को हमारे बॉडी पार्ट से क्या कर देगी? ब्रेन तक ट्रांसफर कर देगी। हमारा बॉडी पार्ट सपोज यहाँ पे है, यहाँ मेरा हैंड है, हैंड पे मुझे प्रेशर फील हो रहा है। अब ये जो हैंड है, हैंड पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्किन रिसेप्टर्स, ये डिटेक्ट कर लेंगे प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद ये रिसेप्टर क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स को ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगे। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसफर कर देगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? इस मैसेज को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? हमारे ब्रेन पे। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है? हमारा हैंड है, हैंड पर मुझे प्रेशर फील हो रहा है या टेम्परेचर फील हो रहा है, कोई गर्म है चीज, ठंडी है। ठीक है, तो इस चीज को किसने डिटेक्ट किया? मेरे हैंड ने। हैंड क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स को ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगे कि ये चीज गर्म है। इस मैसेज को किसको ट्रांसफर किया इन्होंने? सेंसरी न्यूरॉन्स को।
सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्या फॉरवर्ड कर देंगे, मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे कि ये चीज गर्म है। इस मैसेज को कहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। किसको फॉरवर्ड कर देंगे बेटा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, इस मैसेज को ट्रांसफर कर देगी, हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो दिस वाज द होल पाथवे। ठीक है, इन सभी पाथवे में एक अहम रोल कौन प्ले कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कम्युनिकेटिंग आवर सेंस ऑर्गन्स टू आवर ब्रेन। ये क्या कर रही है, हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन था। ठीक है, understood? Now let's discuss about the fourth function of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का चौथा फंक्शन क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड का चौथा फंक्शन क्या है, डिस्कस करते हैं आफ्टर रबिंग द बोर्ड। बोर्ड को रब कर ले। ओके, तो बेटा थर्ड फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का चौथा फंक्शन क्या होता है बेटा, इट ट्रांसमिट्स द मोटर सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में तरह तरह के पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक, हमारी बॉडी के पार्ट्स की मसल्स तक मैसेज को कौन ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड मदद कर रही है। सपोज आई वॉन्ट टू पिक अप डस्टर, मैं डस्टर मेरे सामने रखा हुआ है, मैं डस्टर को पिक करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव टू रब द बोर्ड, मुझे इस बोर्ड को रब करना है। सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, सो इस मैसेज को मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया मेरी मसल्स को, हैंड मसल्स को। ठीक है, मेरी हैंड मसल्स को मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया, और ये ब्रेन से मैसेज लेकर कौन आया है, ब्रेन से मैसेज कौन लेकर आया है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड लेकर आई है। ठीक है, ब्रेन से मैसेज कौन लेकर आया है, स्पाइनल कॉर्ड लेकर आई है। ठीक है, ब्रेन से मैसेज कहाँ आया है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आया। क्या मैसेज आया मैम, बेटा ब्रेन ने मैसेज दिया है मुझे कि डस्टर उठा लो। ठीक है, मैंने थिंक किया, मैंने सोचा, सोच लो, थिंकिंग बोल लो या मैसेज बोल लो, बात एक ही है। मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया कि डस्टर को उठा लो, मैंने डस्टर को उठा लिया। राइट, मेरे ब्रेन ने पहले मैसेज को कहाँ ट्रांसफर किया, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने उसी मैसेज को ट्रांसफर कर दिया हमारी मोटर न्यूरॉन को। किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा, मोटर न्यूरॉन को। इन मोटर न्यूरॉन ने क्या करा बेटा, इसी मैसेज को ट्रांसफर कर दिया हमारी मसल्स को। और कौन सी मसल को ट्रांसफर किया है बेटा, हैंड मसल्स को। ठीक है, कौन सी मसल्स को ट्रांसफर किया, हैंड मसल्स को। और हैंड मसल्स ने फटाफट आगे बढ़कर डस्टर को उठा लिया। ठीक है, तो इस पूरे पाथवे में, इस पूरे कम्युनिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प कर रही है बेटा। राइट, तो स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स, इट ट्रांसमिट्स, ये क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। क्या ट्रांसफर कर रही है, इट ट्रांसमिट्स दी मोटर सिग्नल्स, मोटर signals from our brain to the various body parts। ठीक है, अब ये बॉडी पार्ट जरूरी नहीं कि मेरा हैंड ही हो, ये मेरा लेग भी हो सकता है। सपोज आई वांट टू किक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल को किक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया मेरी स्पाइनल कॉर्ड को, मेरी स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को लेकर आई मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन तक लाई मैसेज, और मोटर न्यूरॉन ने मेरे लेग्स की मसल्स को मैसेज भेजा कि इस बॉल को किक कर दो। ठीक है, तो मेरे लेग्स की जो मसल्स हैं उन्होंने क्या करा, बॉल को किक कर दिया। तो इस पूरे मैसेज के ट्रांसफर होने में, पूरे मैसेज को कम्युनिकेट करवाने में कौन मदद कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इज प्लेइंग अ रोल। ठीक है, तो दिस वाज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फोर्थ फंक्शन क्या था बेटा, इट ट्रांसमिट्स द मोटर सिग्नल फ्रॉम आवर ब्रेन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट में या आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में, हम ह्यूमन बीइंग के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इस मैसेज को ट्रांसफर करने का, कौन से मैसेज को, मोटर मैसेजेस को, मोटर सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। कहाँ से, ब्रेन से। कहाँ तक, हमारी मसल्स तक। वो मसल्स हैंड की मसल्स भी हो सकती है, लेग्स की मसल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, टू दी वेरियस बॉडी पार्ट्स।
ठीक है, किसी भी पार्ट्स की मसल्स हो सकती है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट्स की मसल्स हो सकती है। ठीक है बेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड का फोर्थ फंक्शन क्या था, ये क्या करते हैं, ब्रेन से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, ब्रेन से मैसेज को ट्रांसफर करवा के ला रही है, कहां तक, मोटर न्यूरॉन तक। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारी हैंड मसल्स को या हमारी लेग मसल्स को या मेरे किसी और बॉडी पार्ट की मसल्स को मैसेज दे रहा है, और मेरी बॉडी पार्ट की मसल्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है उस चीज को जो मैसेज दिया है। सपोज पिक करना है डस्टर, डस्टर को उठाने का मैसेज दिया है, या फिर डस्टर को रखने का मैसेज दिया है, या फिर इसको बंद करने का मैसेज दिया है, कोई भी मैसेज दिया है, इस मैसेज को ब्रेन से लेकर कौन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड लेकर आ रही है। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फिफ्थ फंक्शन की। फिफ्थ फंक्शन पे जाने से पहले एक फोर्थ फंक्शन का मैं एक छोटा सा एक पाथवे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ फोर्थ फंक्शन के बारे में, फिर आपको मैं फिफ्थ पार्ट क्लियर करूंगी। ओके, so let's discuss about the fourth part in a brief way. ठीक है, देखो ये क्या करती है, अभी मैंने क्या लिखा था, इट ट्रांसमिट्स द मोटर सिग्नल फ्रॉम आवर ब्रेन टू दी वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारे ब्रेन से क्या लेकर आ रही है, ये हमारे ब्रेन से लेकर आ रही है मोटर सिग्नल को, किसको ला रही है, मोटर सिग्नल्स को। ठीक है, मोटर सिग्नल से क्या कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेकर आ रही है, ब्रेन से लाकर कहाँ आई, वो स्पाइनल कॉर्ड तक आया, वो मोटर सिग्नल कहाँ तक आया, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ जाएगा, हमारी मोटर न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मसल्स आता है, जो भी मैसेज आता है, उस मैसेज को हमारी बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स तक आया ये मैसेज, मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, हमारी मसल्स को ये मैसेज ट्रांसफर करेंगे, और हमारी मसल्स क्या कर लेंगी, जो भी उनको मैसेज मिला है उस पे वो क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। सपोज मुझे क्या मैसेज दिया था मेरे ब्रेन ने कि डस्टर को उठा लो, तो पिकिंग अप अ डस्टर में यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ठीक है, पिकिंग अप अ डस्टर, दिस वॉज द एक्शन, दिस वॉज द एक्शन। ठीक है, so picking up a duster was the message for me। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, कोई भी मैसेज का एग्जांपल हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया था पिकिंग अप अ डस्टर, पिकिंग अप अ मार्कर, आपके सामने परफॉर्म करके दिखाने के लिए। तो दिस वाज द ब्रेन ने मैसेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन से मैसेज को लाया, अब स्पाइनल कॉर्ड ने इस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन ने क्या करा, मसल्स से मैसेज ट्रांसफर किया, हमारी मसल्स ने क्या करा, उस काम को कर लिया जो उन्हें मैसेज मिला था। ठीक है, so this was the fourth function of the spinal cord. Now we'll discuss about the fifth function of the spinal cord. अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का पांचवा फंक्शन क्या है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। पांचवा फंक्शन क्या है बेटा स्पाइनल कॉर्ड का, इट रेगुलेट्स, इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक फंक्शंस happening in our body। हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस जो हो रहे हैं, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक फंक्शन। ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ऑटोनॉमिक फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी फंक्शंस या इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम पढ़ चुके हैं ना इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर्स में। इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जिन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस या ऑटोनॉमिक एक्शंस। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का पांचवा फंक्शन क्या है बेटा, इट रेगुलेट्स, ये क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, किसको रेगुलेट कर रही है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है। तो इट रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड का चौथा फंक्शन क्या है बेटा, इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक फंक्शन। मैम ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्शंस। ऑटोनॉमिक फंक्शंस को ही क्या बोला जाता है बेटा, इनवॉलंटरी एक्शंस। मैम ये इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल,
जो हमारे बस में नहीं होते हैं, जिन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस या फिर ऑटोनॉमिक एक्शंस। ठीक है, सो इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये हमारे बस में नहीं है, इन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दोज एक्शंस व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन्हीं एक्शंस को हम बोल देते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस या फिर ऑटोनॉमिक एक्शंस। ठीक है मैम, ये एक्शंस होते क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हमारा हार्ट रेट, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, क्या मैं इसको बोल दूं तू स्टॉप हो जा, मत बीट कर, शांत हो जा, क्या ये वही बात मानेगा? नो। तो इस एक्शन को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट रेट को मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ? नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो इस एक्शंस को हम बोल देते हैं ऑटोनॉमिक एक्शंस या इनवॉलंटरी एक्शंस, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी प्रकार से हमारा ब्रीदिंग, हम सो रहे होते हैं तब भी ब्रीदिंग चल रही होती है, हम जाग रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम प्लेइंग कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग और कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो क्या ब्रीदिंग पे हमारा कंट्रोल है? क्या हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली ना, ऑटोमेटिकली हैपनिंग, ब्रीदिंग क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली हैपनिंग इट इज। ठीक है, तो ब्रीदिंग को क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? इज इट अंडर आवर कंट्रोल? नो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमिक फंक्शन या इनवॉलंटरी एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड बेटा क्या करती है, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का पांचवा फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पांचवा फंक्शन है इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक फंक्शंस, इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक एक्शंस। ये क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, किसको रेगुलेट कर रही है, ऑटोनॉमिक एक्शंस को। व्हाट आर ऑटोनॉमिक एक्शंस, ऑटोनॉमिक एक्शंस क्या थे, हमारा हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट, ठीक है, हमारी ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है बेटा, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, ऑटोनॉमिक एक्शंस के। तो हमारी ब्रीदिंग, हमारा हार्ट रेट, ठीक है, हमारा डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, क्या मैं उस डाइजेशन को कंट्रोल कर पा रही हूँ? क्या मैं बोल दूं कि तू डाइजेशन मत हो, या बड़ी जल्दी जल्दी हो जा, या स्लो हो जा, क्या मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ? नो, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दैट एक्शन, तो दैट एक्शन इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक एक्शन। ठीक है, तो डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है, दैट इज ऑल्सो एन ऑटोनॉमिक एक्शन। डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट किसके एग्जाम्पल्स है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस के एग्जाम्पल है। और इन डाइजेशन, ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। So this was the fifth function of the spinal cord. So that was all about the spinal cord function. स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के बारे में इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। राइट, थैंक यू बेटा।